फ्रीडम पेन टूल से हमने देखा कि किस तरीके से आप पेंसिल के तरीके से आप शेप बनाकर कोई सा भी शेप हो उसको पाथ को उसको शेप में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा पेन टूल था। और एक और चीज़ मैं दिखा दूं आपको, पेन टूल की ही बात हो रही है तो पेन टूल के नीचे देखें एक हमारे पास एक और टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल। अब ये देखिए, वैसे ये पाथ है, ये नॉर्मली सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप पाथ सिलेक्शन टूल से इसको मूव करेंगे तो एज अ ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट हो जाएगा और मूव भी करेगा। और अगर आप इसी के नीचे इसका दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है। वो जो पाथ सिलेक्शन टूल पूरे पाथ को सिलेक्ट करता था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ उस पॉइंट को सिलेक्ट करेगा, एंकर पॉइंट को जो आपको मूव कराना है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए मैं किस तरीके से इस पॉइंट को या किसी भी पॉइंट एंकर पॉइंट को मैं मूव करा सकता हूं। तो ये फर्क है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और पाथ सिलेक्शन टूल में, कि पाथ सिलेक्शन टूल पूरे पाथ को सिलेक्ट करेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा। तो ये आज पेन टूल के साथ जो है हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के भी ऑप्शन थोड़े देख लिए हैं। उम्मीद है कि ये भी आप ट्राई करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको डीसिलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो मैं टूल आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि कभी आप पिक्चर कोई क्रिएट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पे आपको टेक्स्ट लिखना होता है तो उसके लिए भी बहुत काम आता है। और इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नॉर्मली आप देखें टॉप बार में इसके फॉन्ट्स आ रहे हैं, आपको इटैलिक चाहिए या और भी फॉन्ट्स के, इसके फॉन्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। आपके पास सैम्पल्स बहुत सारे हैं फॉन्ट्स के। फॉन्ट्स का साइजेस है, आपको स्मूथ चाहिए, क्रिप्स चाहिए, शार्प चाहिए, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको लेफ़्ट साइडेड चाहिए, मिडिल पे चाहिए, राइट साइडेड चाहिए, वो भी है। कलर्स हैं और टेक्स्ट रैपिंग भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं अपने वर्किंग पेज पर। तो आप देखिएगा अभी हमारे पास जो लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर है, वाइट है, और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट जो है वो अपनी लेयर खुद क्रिएट करता है। उसके बाद आप उसको रेस्टराइज लेयर करा के उसको नॉर्मल लेयर बना सकते हैं, लेकिन जब तक ये टेक्स्ट लेयर है तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके कोई भी वर्डिंग आपकी गलत हो गई हो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसमें अडॉप्ट मैंने लिख दिया है इसमें, और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट को इस तरह सिलेक्ट करेंगे, इसके ऑप्शंस में जाएंगे, जस्ट या तो क्लिक कर दें आप जो भी इसके टेक्स्ट के सैंपल है फॉन्ट्स के, और जस्ट आप उसको एरो की से आप उसको डाउन और अप करेंगे तो आपके टेक्स्ट के जो सैंपल्स हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी सूटेबल हो आपके काम के लिए, जो आपको सही लगे, जो भी चीज़ आप जो भी पोस्टर या कोई भी जहाँ भी वेबसाइट या किसी पर भी काम कर रहे हैं उस पर जो आपको फॉन्ट सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसमें भी ऑप्शन है, रेगुलर चाहिए आपको, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए या बोल्ड इटैलिक चाहिए, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद साइजिंग आप देख लें, कितना साइज आपको चाहिए जो आपके लिए सही रहे। शार्प चाहिए, देखें एजेस इसके शार्प हो जाएंगे। स्मूथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि स्मूथ, स्ट्रॉन्ग, शार्प में। उसके अलावा मिडिल पे चाहिए, लेफ़्ट साइडेड चाहिए या राइट साइडेड चाहिए, ये आपके ऊपर है। कलर जो आप रखना चाहें कलर, वो कलर भी सेट हो जाएगा इस पर। अब जब जैसे हमने रेड कलर सेलेक्ट किया तो ये रेड हो गया है। टेक्स्ट रैपिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रैप टूल क्या करता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक आपके पास ये छोटा सा पैलेट, ये विंडोज नज़र आएगी आपको। इसमें अभी नन पर है। जैसे ही आप नन को हटा के आर्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये खुद ब खुद जो है वो उसको आर्क की शेप में ले गया है टेक्स्ट को। इधर से आप इसका बेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जितना बेंट आपको चाहिए
जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन चाहिए आपको ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टॉर्शन चाहिए आपको ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे ऑप्शन है, आर्क लोअर है, आर्क अपर हो गया, आर्क हो गया, बल्ज हो गया, शेल लोअर, शेल अपर। तो इसके आप बहुत सारे ऑप्शन है जो आप ट्राई करिएगा। स्क्वीज है, ट्विस्ट है, तो ये आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो जो टेक्स्ट को वो चेंज कर सकता है। तो आपने ये देखा कि टेक्स्ट को भी हम बहुत तरीके से डिज़ाइन करके कि आपको किस तरीके से कौन सा कलर चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए, किस तरीके से उसको रैप करके उसको आर्क भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं जो कि आप ट्राई करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अच्छा, टेक्स्ट टूल में भी ट्रांसफॉर्म की काम करेगी। जैसे मैं कंट्रोल टी करता हूँ टेक्स्ट की लेयर पे आके मैं कंट्रोल टी करूँगा तो देखिए ट्रांसफॉर्म की जो है वो ओपन हो गई है। इधर से आप शिफ्ट्स के साथ आप इसको इक्वली बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऑल्ट की के साथ इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं एक्यूरेटली। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास थोड़े ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें आपके पास स्केल का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है। आप रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपको चाहिए। उसके अलावा स्क्यू का ऑप्शन है। स्क्यू के ऑप्शन आप देखें कि आपको किस एंकर पॉइंट से आपको स्क्यू करना है तो उस तरीके से टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास रोटेट 180 डिग्री है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। उसके अलावा फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्लिप वर्टिकल हो गया। तो आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये किसी पिक्चर्स पे भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे भी यूज़ हो सकता है, या अपनी लेयर खुद बनाता है। तो जब आप चाहें इसकी जैसे इसकी लेयर आपने सिलेक्ट की, टेक्स्ट टूल आपने क्लिक किया और जस्ट सिलेक्ट करके इसके कलर, इसका शेप और इसके फॉन्ट आपको चेंज करना हो तो कभी भी आप इसके फॉन्ट जो भी आप इसके डिज़ाइन हो, रेगुलर चाहिए आपको, इटैलिक चाहिए, इसका साइज हो, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने टेक्स्ट टूल भी आपको बताया कि किस तरीके से आप बेसिकली टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल मैंने बताया जो कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप का, कि पेन टूल के ज़रिए किस तरीके से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी के पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये शेप और जो पेन टूल है ये अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे यूज़ करना चाहें तो उसको भी आप कट कर सकते हैं। आज हमने जैसे आपने देखा कि बात की टेक्स्ट के बारे में और पेन टूल के बारे में, तो मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट किया, पेन टूल के बाद यहाँ दो ऑप्शन है शेप और पाथ का। आपने पाथ सिलेक्ट किया, आपने एक रेंडमली 3 पॉइंट लेके आपने एक कर्व सा एक पाथ बना दिया, लेकिन उसको क्लोज नहीं किया। अब जैसे आपको ये पाथ बना दिया, अब आप बोलेंगे ये पाथ जो है वो मुझे सेव कराना है, तो आप एक न्यू लेयर लेंगे, उस न्यू लेयर के पाथ के ऑप्शन में जाएंगे तो ये वर्क पाथ है। ये वर्क पाथ जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप कोई दूसरा अगर आप पाथ बनाएंगे तो ये पुराना वाला आपका पाथ जो है वो सेव नहीं होगा। तो अगर आपको उस पाथ को सेव कराना है, वो चाहे एक लाइन हो या जो भी शेप हो, तो आप जस्ट जाकर वर्क पाथ पे डबल क्लिक करेंगे, इसमें कोई भी नेम दे देंगे, टेक्स्ट पाथ में जैसे इसको नाम दे देता हूँ। तो अब ये जो आपका जो पाथ है ये सेव हो चुका है। अब दोबारा लेयर्स के ऑप्शन में आएंगे। अब देखें ये लेयर 1 पे जो है हमारा ये पाथ है। आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और जैसे ही आप यहाँ लाएंगे ये देखें ये ऑप्शन आता है, और अब जो है आप जो है वो इस पाथ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो कोई सा भी पाथ हो, आप उस पाथ को क्रिएट करें, किस टाइप का भी आपको पाथ बनाना हो और उस पर टेक्स्ट चाहिए हो आपको, तो जस्ट आप पाथ क्रिएट करें, उसको पाथ के ऑप्शन में जाके जैसे मैंने यहाँ दिखाया सेव कर दें। जैसे मैंने सेव कर दिया टेक्स्ट पाथ के नाम से, और फिर लेयर में आए और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें और उस पाथ के जस्ट कॉर्नर पे आके आप क्लिक करेंगे तो वो उसको अटैच कर देगा टेक्स्ट को उस पाथ पे। और जैसे ही आप टेक्स्ट राइट करेंगे तो वो जो है वो